गाइस, माय नेम इज़ त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 60 के बी पार्ट तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है। X and Y were partners sharing profits in the ratio of 1:2। X और Y पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट्स 1:2 में बांटते हैं। मीन्स ऑल रेशियो इज गिवन। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलो। उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की वो ये दे रखी है। मीन्स हमें बैलेंस शीट गिवन है, आपकी बुक में सभी की बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं वहाँ से। आगे देखिए क्या एडजस्टमेंट है इसमें। They agreed to admit Z for 1/5 share from 1st April 2018 on the following terms। उन्होंने एग्री किया कि वो Z को 1/5 शेयर के लिए फॉर्म में एडमिट करेंगे 1 अप्रैल 2018 को इन टर्म्स के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इस टर्म्स पर। तो पहला टर्म क्या है, गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड एट ₹60,000 एंड Z टू ब्रिंग इन हिज शेयर और प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जो फर्म की गुडविल की टोटल गुडविल की वैल्यू हमें 60,000 गिवन है और Z कह रहा है कि Z ने कैश में अपना प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया है। तो आप खुद निकाल सकते हैं 60,000 को 1/5 शेयर के लिए। Z एडमिट हुआ है तो 60,000 का 1/5 हिस्सा मीन्स 12,000 उसने कैश में पे कर दिए। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बी रेज्ड बाय ₹1,500। मीन्स जो हमारा बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न है वो 1500 तक बढ़ाया जाए, 1500 से बढ़ाया जाए। मीन्स हमारा बैड डेब्ट्स जो है बढ़ रहा है, अब बढ़ेगा। डेट इज़ लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है, तो असेट की वैल्यू मतलब ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेटेंट्स असेट साइड आते हैं और असेट की वैल्यू ख़त्म हो रही है, तो मतलब लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक जो है कम हो गए 10% से। बीस असेट की वैल्यू कम हो रही है और असेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब लॉस है एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय ₹6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है बढ़ गए हैं 6,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है डेट इज लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,500 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो लायबिलिटी हमने पहले दिखाई नहीं थी, अब हम शो कर देंगे। तो 2,500 का हम शो करेंगे, मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी हमारा लॉस है, लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। Z to bring in capital equal to 1/5 of the combined capital of X and Y। इसमें क्या बोल रखा है कि जो Z है वो अपने साथ जो कैपिटल लेके आया है ना, वो किसके इक्वल है कि 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ X है। इसमें हमें कंबाइंड कैपिटल निकालना है X और Y का, उसके बाद उसका 1/5 हिस्सा हमारा Z का कैपिटल है। क्लियर। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी, जो दोनों की कैपिटल आएगी बैलेंस बच के वो उन दोनों को हम प्लस करेंगे, कंबाइंड कैपिटल निकल जाएगी, उसका 1/5 हिस्सा निकालेंगे तो Z अप की प्रीमियम मतलब कैपिटल निकल आएगी। क्लियर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, सबसे पहले में क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमारा जो प्रोविज़न है बैड डेब्ट्स का 1,500 का वो हमारे बढ़ गए हैं। तो देखिए टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्योंकि हमने 1,500 डाल दिए, क्योंकि बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद हमारा गिवन था पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू ख़त्म हो गई है और पेटेंट हमारा क्या होता है, पेटेंट हमारा क्या होता है, पेटेंट हमारा असेट होता है और असेट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो लॉस है एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2 पेटेंट करके 8,000 हमने डाल दिए। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक जो है कम हो गई है वैल्यू 10% से। रियल
में हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 12,000। और 12,000 से वैल्यू कम हो रही है तो हमारा लॉस है, एसेट कम हो रहा है। और अगर लॉस है, लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू स्टॉक अकाउंट करके 12,000 रुपीज़ डाल दिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय 6,000। हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारा बढ़ गया है 6,000 से। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम्स ऑन लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है डेट इज लॉस, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके 6,000 रुपीज़ डाल दीजिए। उसके बाद हमें गिवन है 2,500 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। हमें 2,500 अनफोर्सीन लाइबिलिटी के दिख रहे हैं, मीन्स लाइबिलिटी शो नहीं की गई थी, अब हम शो कर देंगे। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है डेट इज लॉस, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी करके 2,500 हमने डाल दिया। बस इतनी ही हमें गिवन थे। अब हमने इसे ऐड किया क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, इसे ऐड किया तो हमारे पास 30,000 का है। 30,000 हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स और वाई में, उनके ओल्ड रेशियो में, एंड देयर ओल्ड रेशियो इज 1:2। 30,000 का जब 1/3 करोगे तो 10,000 आएगा। 30,000 का जब 2/3 करोगे तो 20,000 आएगा। और यहाँ लॉस है रिवैल्यूएशन पे, देख रहे हैं आप। अगर यहाँ होता तो प्रॉफिट, यहाँ होता है लॉस। क्लियर? अब आते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें पार्टनर्स के कैपिटल गिवन होते हैं। सो बाय बैलेंस BD करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके एक्स के पास 1,50,000, वाई में 3 लाख डाल दीजिए, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। आप देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में। आगे हमें लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पर, वो हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डाल देंगे। तो लॉस हमारा यहाँ आता है, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट करके 10,000 एक्स में, 20,000 वाई में। क्लियर? उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा 12,000 का मैंने निकाल के बता दिया था कि 60,000 गुडविल की वैल्यू है, तो 1/5 हिस्सा 12,000 होगा। और 12,000 को जब हम उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो आप सब सोचोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाला नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप खुद निकालेंगे। ओल्ड रेशियो गिवन है 1/5 के लिए, नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। केस फर्स्ट से व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, लेट करके टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। ठीक है, ऐसे करके आपका न्यू रेशियो निकल जाएगा। न्यू रेशियो निकल जाने के बाद ओल्ड माइनस न्यू करके आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2 निकलेगा। जब आप 12,000 का 1/2 करोगे, मीन्स 1:2 करोगे, 1/3 अगर हिस्सा निकालेंगे तो हमारा 4,000 आएगा। जब 2/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 8,000। सो 4,000 ट्रांसफर इन एक्स कैपिटल एंड 8,000 ट्रांसफर इन वाई कैपिटल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए करा क्योंकि कैश में दिया था, अगर नहीं दिया होता तो करेंट अकाउंट खुलता। क्लियर? आगे हमें क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है तो सीधा इन पार्टनर्स का बैलेंस निकाले थे। ये अभी नहीं देखना है क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी है। तो इसको हमने ऐड किया, हमारे पास कितना है? 1,54,000। लॉस कितना होता है? 10,000 का। जब लेस किया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 1,44,000 का। हियर इट इज 3,08,000। 3,08,000 से जब 20,000 डिडक्ट कर दिए वी गेट 2,88,000। अब हमारे पास दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ चुकी है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल। अब हम क्या कर लेंगे? नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि उसके कंबाइंड कैपिटल का 1/5 हिस्सा जेड की कैपिटल है। तो कंबाइंड कैपिटल कितना होगा? कंबाइंड कैपिटल इसे ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 1,44,000 प्लस 2,88,000, जैसा कि हमने किया, ऐड किया, वी गेट 4,32,000। क्लियर? कंबाइंड कैपिटल निकले तो 4,32,000 का 1/5 हिस्सा निकालेंगे। देखिए 4,32,000 का 1/5 हिस्सा 86,400, डेट इज ट्रांसफर इन जेड्स बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट करके 86,400 हमने डाल दिए। यही बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दो, डेट्स इट। इसका भी बैलेंस इतना और इसका भी बैलेंस इतना ही आएगा। सॉरी गाइस।
क्लियर, आगे समझ में। अब बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को पता है, लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, है ना। लायबिलिटीज इस साइड, अमाउंट असेट्स अमाउंट। क्लियर, अब आते हैं हम अपने एंट्रीज पे कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज तरफ देखते हैं तो क्रेडिटर्स हमें 36,000 के ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी 4,000 की गिवन है, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि 4,000 के साथ साथ 6,000 की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गई थी, तो 10,000 हुआ टोटल, तो 10,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब कैपिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। XYZ का, X के पास 1,44,000, Y के पास 2,88,000, Z के पास 86,400। जब ऐड करेंगे तो 5,18,400 आएगा। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था अनफोर्सीन लायबिलिटी 2,500 की, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो जब हमने लायबिलिटी साइड को ऐड किया हमारे पास ये आया बैलेंस 5,66,900 का। नाउ वी कम्स ऑन असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले कैश का ही बैलेंस देखते। कैश का बैलेंस निकालते। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में कैश 20,000 की गिवन थी, और ये भी पता है 12,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, और 86,400 का उसने कैपिटल दिया था। जब ऐड करेंगे तो 1,18,400 का कैश बैलेंस निकलेगा। क्लियर, उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था डेटर्स 40,000 के गिवन थे, और उसके साथ ये भी बताया था कि हमारे पास वहाँ पर प्रोविज़न भी बना हुआ था, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हमारे 500 वहाँ पे लेस दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। हमें ये भी पता है कि 1,500 के प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हमारे बढ़ गए थे, तो हमने ऐड करके फिर प्लस किया, फिर हमने लेस कर दिया 2,000 को, इसको ऐड किया फिर लेस कर दिया 40,000 में से। 40,000 में से जब 2,000 डिडक्ट करेंगे तो 38,000 का बैलेंस बचेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था स्टॉक 1,20,000 का, और हमें ये बताया था एडजस्टमेंट में कि 12,000 के स्टॉक जो है कम हो गए हैं, तो 12,000 से स्टॉक कम हुए थे। 12,000 जब हमने इसमें लेस किए तो 1,08,000 का बैलेंस बचा। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में गिवन था फर्नीचर 30,000 का, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। प्लांट 2,72,500 की थी, तो हमने वैसे लिख दी। पेटेंट थे जो वैल्यू लेस हो गए थे, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, अब यहाँ का बैलेंस ऐड किया तो हमारे पास 5,66,900 आया, और यहाँ का भी वही है। अब दोनों का सेम आ रहा है, मीन्स हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। क्लियर, ठीक। अब ये समझिए कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी होते जा रहे हैं। देख रहे हैं, पहले पहले हमें ये क्वेश्चन मुश्किल लगे थे, पर अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया इसे करना। बार बार कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।